अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल मजीद, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया से बात कर रहा हूँ। आज हमारा सेकंड ईयर कैड का टॉपिक है ड्रा टूल बार। ड्रा टूल बार के अंदर जितनी कमांड्स इस्तेमाल होती हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये सारी कमांडें जो हैं ड्राइंग के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इरेज कमांड और उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट और ट्रिम कमांड्स। तो सबसे पहले मैं आपको इरेज कमांड के बारे में बताना चाहता हूँ। इरेज कमांड ड्राइंग के अंदर अगर आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है या डिलीट करना है तो इरेज कमांड अप्लाई करके उसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट मुकम्मल रिमूव हो जाता है। तो इसी के साथ दूसरे नंबर पर है ब्रेक। तो ब्रेक कमांड जो है ये ऑब्जेक्ट में से कुछ पोर्शन डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइन है, आप इसके दरमियान से या एंड से कुछ पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप दो पॉइंट की मदद से उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो वो पोर्शन रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये लाइन है, आप इस दरमियान वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट देंगे, फिर दूसरा, और उसके बाद एंटर करेंगे तो दरमियान से ये पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ पोर्शन को रिमूव करना हो तो ब्रेक कमांड की मदद से उसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट की मदद से आप लाइन को, सर्कल को, आर्क को किसी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं। फिजिकली वो आपको एज इट इज नजर आएगी, कंप्लीट नजर आएगी, लेकिन वो बीच में से ब्रेक हो चुकी होगी। जैसे ये एक लाइन है, आप इसको दरमियान से ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो ब्रेक एट पॉइंट कमांड अप्लाई करके आप जिस पॉइंट पे इसे ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद एंटर कर दें। आप देखेंगे कि ये लाइन जो है दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी होगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो आप किसी एक एंड से इसको सिलेक्ट करें तो देखेंगे आप को वो पोर्शन जो है सिलेक्ट का कंप्लीट जो है लाइन सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसी तरह चौथे नंबर पर ट्रिम कमांड है। ये कमांड ड्राइंग के अंदर एंड के ऊपर अननेसेसरी लाइंस को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अप्लाई की जाती है, बशर्ते के लाइंस जो हैं या सर्कल या आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, बस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, फिर आप ये कमांड अप्लाई करके अननेसेसरी पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ कंस्ट्रक्शन लाइनें लगी हुई हैं, आप इनमें से कुछ पोर्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रिम कमांड अप्लाई करके आप इन तमाम लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे और उसके बाद जो पोर्शन आपने रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं दरमियान वाला पोर्शन रिमूव करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसको करना चाहता हूँ, तो इसमें से जो भी पोर्शन आपको डिलीट करना है तो आप आसानी से उसको सिलेक्ट करते जाएं, एंटर करते जाएं, वो पोर्शन जो है रिमूव होता चला जाएगा। तो इसी तरह आप ये जो चार कमांड्स हैं ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के अंदर चीजों को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए अप्लाई की जाती हैं। नेक्स्ट कमांड है कॉपी कमांड है। इस कमांड की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल कॉपीज जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार यह है कि ख़ास डायरेक्शन के अंदर, ख़ास डिस्टेंस के ऊपर
इसका तरीकाकार इस तरह है कि अगर आपने एक सर्कल को मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर कॉपी करना है, या आप वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट की मदद से भी दे सकते हैं। आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे कॉपी कमांड अप्लाई करके, और उसके बाद इसका बेस पॉइंट देंगे। फॉर एग्जांपल इसका बेस पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है, तो उसके बाद फिर आप इसकी स्पेसिफिक डिस्टेंस भी दे सकते हैं और स्पेसिफिक एंगल भी आप मेंशन कर सकते हैं। या अगर ड्राइंग के अंदर आप के कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स को आप क्लिक करते जाएं तो ये सर्कल जो है वो कॉपी होता चला जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट कमांड है हमारे पास अरे कमांड। ये कमांड जो है ये भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज ड्रा करने के लिए अप्लाई की जाती है, लेकिन इसमें खास पैटर्न के अंदर कॉपी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जाता है। इसके अंदर दो ऑप्शन है। नंबर एक, जो तरीका है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न का है, नंबर दो पोलर पैटर्न का है। तो रेक्टेंगल पैटर्न के तहत आप किसी ऑब्जेक्ट की रेक्टेंगल शेप के अंदर कॉपियां जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो उसके अंदर कॉलम और रोज हैं और उसके साथ साथ फिर लेवल हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की आपने कॉपियां करनी है तो उसमें नंबर ऑफ, सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम के दरमियान डिस्टेंस उसको मेंशन करेंगे। इसी तरह फिर रोज, नंबर ऑफ रोज मेंशन करेंगे और रोज का दरमियानी फासला डिस्टेंस देंगे, और उसके साथ साथ फिर आप उसके लेवल को भी मेंशन करेंगे। तो ये एक शीट के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा शीटों को बनाना चाहें तो फिर नंबर ऑफ लेवल्स मेंशन करके आप उसी कॉपियों को भी मसले के ड्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो पैटर्न है वो पोलर है, इसको सर्कुलर भी कहते हैं। सर्कल के ऊपर आपने किसी खास ऑब्जेक्ट की कॉपियाँ अगर ड्रा करनी हो तो उसमें आप नंबर ऑफ कॉपीज, उसके बाद सेंटर पॉइंट देंगे और सेंटर पॉइंट के बाद टोटल वैल्यू ऑफ एंगल। अगर आप सर्कल के कंप्लीट सर्कल के ऊपर कॉपियाँ ड्रा करना चाहते हैं तो 360, अगर हाफ पे करना चाहते हैं 1, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप वैल्यू ऑफ एंगल दे के वो उस ऑब्जेक्ट की कॉपियाँ जो है वो सर्कुलर पैटर्न के तहत ड्रा कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑफसेट कमांड है। तो ऑफसेट कमांड जो है ये पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल्स और पैरेलल आर्क्स लगाने के लिए, अगर आपने पैरेलल लाइन जो ऑलरेडी आपके पास लाइन लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उसके नीचे, ऊपर या राइट लेफ्ट पे खास फासले के ऊपर उसकी कॉपियाँ ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस कमांड की मदद से डिस्टेंस दे के, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन वर्टिकल लगी हुई है, आप इसको 2 इंच के फासले पर लेफ्ट या राइट के ऊपर इसको ड्रा करना चाहते हैं तो ऑफसेट कमांड अप्लाई करके इस डिस्टेंस देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। जिस साइड पर आपने ये लाइन ड्रा करनी है तो कर्सर को उस साइड पर रखकर क्लिक कर देंगे, जो उस फासले के ऊपर ये लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह इसके साथ साथ मूव कमांड है। मूव कमांड जो है ये किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है। इस कमांड को अप्लाई करके अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना चाहते हैं तो आप ये कमांड अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप मूव करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट देंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मेंशन करने के बाद आप एंटर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है मतलूबा जगह पे मुंतकिल हो जाएगा।
इसी तरह इसके साथ साथ नेक्स्ट कमांड है फिलेट। तो ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए अप्लाई की जाती है एक खास रेडियस के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, आप इसके कॉर्नर्स को एक राउंड करना चाहते हैं, तो पहले आप इस कमांड को अप्लाई करेंगे और रेडियस की वैल्यू मेंशन करेंगे और उसके बाद दोनों लाइंस को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट जो कमांड है वो शेम्फर है। इस कमांड की मदद से कॉर्नर्स को आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरे लफ्जों में आप बेवल कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, इक्वल डिस्टेंस। नंबर 1 इक्वल डिस्टेंस के जरिए, नंबर 2 अनइक्वल डिस्टेंस और नंबर 3 एंगल के जरिए। तो इक्वल डिस्टेंस के जरिए आपको सिर्फ एक दफ़ा मेंशन जो है वो लेंथ उसकी मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस कॉर्नर को 2 इंच बाई 2 इंच पे शेम्फर करना चाहते हैं तो डिस्टेंस आप सिर्फ 2 इंच लिखेंगे और उसके बाद दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉर्नर जो है वो बेवल हो जाएगा। इसी तरह दूसरे तरीके के मुताबिक अगर ये डिस्टेंस जो है ये अनइक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन जो है आपको 3 इंच के फासले पर बेवल करनी है और दूसरी साइड जो है वो 5 इंच के फासले पे बेवल करनी है, तो आप ये दोनों डिस्टेंस जो है मेंशन करेंगे। पहले आप 3 इंच लिखेंगे और उसके बाद फिर 5 इंच लिखेंगे। जो ही आप ये मेंशन करने के बाद दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉर्नर जो है उन डायमेंशन के मुताबिक बेवल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो तरीका है वो एंगल की मदद से। तो एंगल की मदद से भी आप पहले एक डिस्टेंस जो है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर एंगल की वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 इंच के फासले पर 45 डिग्री के ऊपर इस कॉर्नर को बेवल करना चाहते हैं तो पहले आप डिस्टेंस मेंशन करेंगे 3 इंच और उसके बाद फिर एंगल की वैल्यू लिखेंगे 45 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें मेंशन करने के बाद आप जो ही इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करेंगे तो पहली लाइन जो है वो 3 इंच के फासले पर और उसके बाद फिर एंगल के मुताबिक ये बेवल हो जाएगी। तो ये कुछ कमांड्स थी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई टूल बार के अंदर जो मैंने आपको आज पढ़ाई है। तो इसके मुताबिक आप ड्राइंग को तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।